आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। और स्वास्थ्य के विषय पर जो गोष्ठी रखी गई है उसके मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय उपस्थित हैं। सामने अनुमति दी है कि तत्काल कार्यक्रम शुरू की जाए ताकि सीपी साहब की बैठक में वो सम्मिलित हो सके। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो विनोद सोलंकी जी ने रखी है और वास्तविकता यही है कि आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है। ताकि कार्यक्रम जल्दी शुरू हो सके इसलिए इस विषय पर ज्यादा गहन चर्चा बाद में होती रहेगी। मैं यह सब अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता से बात करते हुए ग्रीनमैन विनोद सिंह सोलंकी ने बताया कि पर्यावरण एक विषम संकट में फंसा हुआ है, जहां सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा, ऑक्सीजन की मात्रा भी नहीं है। आज हम अपने उत्कृष्ट काम से समूह में जागृति पैदा कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन की जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई हो। जब तक हम पेड़ पौधे लगाएंगे नहीं तब तक हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आइए खुद सुनते हैं विनोद सिंह सोलंकी ने क्या कहा। इस एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित हमारे जनपद के ग्रीन मैन के रूप में जाने गए सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सोलंकी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवकुमार जी, हमारे साथी जो अध्यक्ष भी हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, और यहाँ पर सभी विद्यालय से आए हमारे प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और अन्य अतिथिगण। आज की ये कार्यशाला करेंगे, उसमें भी हम आपको बुलाएंगे। इस मीटिंग में डीएम साहब को भी आना था और डीएफओ साहब को भी आना था, लेकिन जैसे मैं खुद ही बता रहे हैं साथियों की तरफ से कि आपकी जो मुहिम है हम लोग उसमें कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ज़्यादा समय में नहीं देता, नहीं मेरी इच्छा थी कि पूरा समय इस वर्कशॉप में रहूँ। मैं चाहूँगा कि सोलंकी जी अपने जो भी संदेश हैं और जो भी आपके माध्यमिक टेक्स्ट होते हैं ना कि कैसे किसी को यहाँ उसके दिमाग में बैठानी बातें, वो सारे टेक्स्ट का प्रयोग करके हमारे सभी प्रिंसिपल साहब को जो भी आगंतुक है इनको सेंसिटाइज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ पे हमारे गुरुजन बैठे हो और गुरु नहीं तो देश को आगे बढ़ाने को कार्य कर रहे हैं, हमारी जो जनरेशन है उसको डेवलप करने को काम आप लोगों को ही है। तो मैं उस विस्तार से मैं लगना थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ कि चलो मुख्य अतिथि के रूप में आप सब लोग आए हो। मैं आप सबके लिए धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके और यहाँ इस सभा को सुनने को आए हो और इस पर आपको अमल भी करना हो। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार शुरुआत करो, ताली बजा के इसको शुरुआत। और जब तक व्यक्ति के अंदर किसी बात को जोश ना हो, उल्लास ना हो, उमंग ना हो। हेलो आदरणीय मेरे महानुभाव बहन भाइयों, हम भारतवासी हैं और भारत देश के हैं और भारत में रहते हैं। सभी एक प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, एक दूसरे से कोई भी धर्म हो, हमें धर्म से कोई मतलब ताल्लुक नहीं रखता। हमें प्रेम और व्यवहार चाहिए, हर काम वो करना चाहिए जो कि सबको अच्छा लगे। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जो किसी को बुरा लगे। एक मैं छोटा सा देश के ऊपर मैं एक छोटा सा भजन गाऊंगा, उसे बड़े प्यार से और पूर्वक सुनेंगे। भारत का भार उतारने को भारत
भारत का भार उतारने को श्री नारायण ने अवतार लिया, भारत का भार उतारने को। श्री राम के कपड़े पीले थे, श्री राम के कपड़े पीले थे, श्री कृष्ण के कपड़े नीले थे। श्री राम के कपड़े पीले थे, श्री कृष्ण के कपड़े नीले थे। मोदी का कुर्ता खच्चर का, भारत का भार उतारने को श्री नारायण ने अवतार लिया, भारत का भार उतारने को। श्री राम ने रावण मारा था, श्री रावण मारा था, श्री कृष्ण ने कंस पछाड़ा था। श्री रावण मारा था, श्री कृष्ण ने कंस पछाड़ा था। मोदी के हाथ तिरंगा है, भारत का भार उतारने को श्री नारायण ने अवतार लिया, भारत का भार उतारने को। श्री राम के हाथों में धनुष बाण, श्री राम के हाथों में धनुष बाण, श्री कृष्ण के हाथ बसुरिया है। श्री राम के हाथों में धनुष बाण, श्री कृष्ण के हाथ बसुरिया है। योगी के हाथ तिरंगा है, भारत का भार उतारने को श्री नारायण ने अवतार लिया, भारत का भार। प्रार्थना करते हैं, कहीं भी कोई आबादी की जगह पड़ी है या कोई भी है, हमारा जो जहाँ स्कूल बनेगा, जहाँ वृक्षारोपण भी होगा, पेड़ पौधे भी लगेंगे, खाली जगह जो पड़ी है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और जहाँ पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, घर घर में भी जहाँ खाली जगह है वहाँ पे भी, और जो खाली जगह पड़ी हुई है वो हमारे जो सोलंकी साहब कह रहे हैं उनको बिल्कुल हम सहमत हैं और पूरी तरीका से सहमत हैं। ये नहीं कि मतलब पैसे कह दिया खाली की, पूरी तरीका से, शरीर से, तन से, मन से, धन से, सब तरीका से। आप अपना योगदान पर्यावरण के क्षेत्र में किस तरह से करना चाहेंगे? मैं अपने शरीर से, तन मन धन से, हर तरीका से जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, माँ मुझे तुरंत बुलाइए, मैं तुम्हारे साथ। महीने में आप कितने प्लांट लगाने का, पेड़ लगाने की संकल्प लेते हैं? हम कम से कम महीने में 100 पेड़ तो लगा सकते हैं। अनिल कुमार, सुनाई लाल बाल मुकुंद इंटर कॉलेज। ये मेरा विचार है कि जो जितनी भी विभागीय जमीन, खाली जमीन पड़ी हुई है, ग्राम समाज की है, रेलवे की है, इनको वहाँ के आसपास के स्कूलों को आवंटित कर दिया जाए और वहाँ हम बच्चों को प्रेरित करके उनमें पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा और इससे पर्यावरण संरक्षण होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। जितना ये काम हो जाए, इससे हमारे देश का जो पर्यावरण है और पूरे वर्ल्ड के लिए ये बढ़िया बात है कि जितने पेड़ लगेंगे, जितनी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, यहाँ इतनी ऑक्सीजन का बढ़ेगी, उससे पर्यावरण का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा बढ़ रही है वो बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह मेरा यही सरकार से निवेदन है कि इसको बढ़ावा दिया जाए। मेरे साथियों, देखिए ये पर्यावरण के ऊपर गोष्ठी रखी गई है, बहुत अच्छी गोष्ठी है। अब बार बार ये कहते हैं कि साहब पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन पेड़ के लिए जगह नहीं होती। ये कह रहे हैं कि साहब LMC की जगह में, रेलवे की जगह में, लेकिन जो अपनी जगह होती है उसकी सुरक्षा भी करनी होती है। पेड़ लगाना ही काफी नहीं होता है, पेड़ लगाना उसकी सुरक्षा करना होता है, उसको पानी देना होता है और कुछ लोग तो ऐसे बेहुदे होते हैं कि उसको बस उनको नष्ट कर देना। तो ऐसी बातों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब ये जब ही हो पाता है जब अपनी ही जगह हो तो अपनी जिम्मेदारी हो, और उससे बाद में ये देखा जाता है कि भाई इसका जो फल आएगा या लकड़ी आएगी वो हमारे प्रयोग में तो आएगी। बिना स्वार्थ के कौन कर देगा, किसी की जगह में कोई लगा देगा, क्या लगा देगा, फिर क्या वो पेड़ काट ले देगा। इसलिए फिर भी जहाँ कोई जगह मिल जाए आपको अपने जो पर्सनल जगह है उसमें लगाइए और अधिक से अधिक लगाइए, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सके। क्योंकि बहुत तो आप लोग ही ला सको, वरना कोई दुनिया की ताकत ना कि जो परिवर्तन ले आ।
तो हमारा और हम आगे बढ़े। भाई जो सोए हो उससे तो आप जगा सको, लेकिन सोने के बाद एयरपोर्ट पर लो तो उसमें कई हजार एकड़ जमीन जाएगी, उसमें पेड़ पौधा हम पहले लेते हैं। हमारे सरकार क्या काम करेंगे अधिकारी लोग कि उन पेड़ों को सघन को कटवा दें और कटवा करके तब विकास को कार्य काम चालू करें। आपने देखे होगा यूट्यूब वगैरह में देखे होगा कि चीन में, जापान में, अमेरिका वगैरह में बड़े बड़े पेड़ों को भी मशीनों से शिफ्ट करते हैं जी, शिफ्ट करते हैं ना। तो क्या है इंडिया के अंदर 1-1.5 करोड़ रुपया भी ना है तो एक आध मशीन लाए थे तो जो शुरुआत करवा देंगे, क्यों नहीं हो सकता है ना। हमारा मत है कि मानो 1-1.5 करोड़ रुपया की मशीन आ जाए, जो मेरे विचार से कम से कम ज्यादा ना तो 10-15 साल तक के जो पेड़ हैं वो छोटे रहे हमें, तो उन्हें तो बड़े आराम से शिफ्ट कर सके। जो पौधा मानो 100-200-500 साल पुराना पेड़ है, जो ज्यादा पुराना है वो कट जाए तो कोई बात ना है, लेकिन जहां 15-20 साल तक के जो पौधा है उन पौधा में मशीन शिफ्ट कर सके ना। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, पेड़ों को हम नहीं शिफ्ट कर पाए तो विकास की जगह हम विनाश मिलेगा। अधिकारी और नेता को क्या काम है? अधिकारी नेता को तो जैसे बनिया व्यापारी हो ना, तो बनिया के तुम पास में जाओगे तो उसे जब तुम वहां से सामान खरीदने में जाओगे तो तुम कहते जब भी मार्जिन लेगो, और तुम वहां देने को गए सामान देने को गए तो भी वहां से मार्जिन चाहिए। तो हमारे अधिकारी और हमारे नेता ऐसे हैं, इन्हें मरे पे जिंदगी, इन्हें जिंदगी पर चाहिए। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारा क्षेत्र में जहां कहीं मानो विकास हो तो उन पेड़ों को हम न काट के उन पेड़ों को हम शिफ्ट करें। आपको क्या पता है अगर ऐसा हो सके ना हो सके है सके तो सब हाथ उठा के सब ताकि नहीं सके। 10 स्कूलों के अध्यापक बैठे हो तो 10 स्कूलों में हमारे 10,000 या 20,000 बच्चे तो बैठ गए तो हमारा देश में परिवर्तन आ जाएगा। आप ये हल तो बना करेंगे कि गोष्ठी में कोई आए ना आया है ना कोई बात ना, हमें अपने कार्य बढ़ाना। तो ये पॉलीथीन की जो समस्या है, आज आपने देखे होंगे कि गांव में जब तालाब रह गए तो तालाब में हमारे पशु नहाई करें और हम भी खुद नहा के आएंगे, ढोर पानी की गए उन्हें नहा के लगाए करें। आज ये पॉलीथीन की वजह से इतने प्रदूषित है गए कि आज वहां एक जीव में देखने को न मिले है कोई सिवा गंदगी के, वहां कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम पॉलीथीन को कैसे रोक सकें, पॉलीथीन को हम कैसे रोकें। पॉलीथीन को रोकना एक बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे तो क्या करना उसमें करना क्या है कि जिस प्रकार से देखिए आज की डेट में हमारे घर में जो दूध आ रहा हो वो भी पॉलीथीन में आ रहा हो, बिस्कुट का पैकेट आ रहा हो वो भी आ रहा हो, छाछ भी आ रही है, मोमलाल भी आ रहा हो, ग्रीस भी आ रही है, जो भी खाने पीने की या हमारे यूज करने की जो चीज है वो सब पॉलीथीन में आ रही है ना, आ रही है पॉलीथीन में आ रही है। अब हम क्या काम कर रहे हैं कि पॉलीथीन में हमने अपनी चीज इस्तेमाल, गाय खा के मर रही है, हमारे जीव जंतु कितने मर रहे हैं, और वो ही हमारे ड्रेन में जाम पड़ गया, वो ही जाकर हमारे समुद्र में, हमारे जमुना में और तुम्हारे तालाबों में जाके हमने गंदगी फैला दी। तो मेरा जो उद्देश्य, मेरा युद्ध है हमारे घर में गैस को सिलेंडर आ रहे हैं, गैस को सिलेंडर हमने भरे हुए ले लिया और हम अपना खाली सिलेंडर को दे दें। पानी की बोतल हमने भरी हुई ले लिया, खाली बोतल अपनी पकड़ा दी, इससे कोई परेशानी हुई भाई? आवागमन रहे हो ना। जिस प्रकार से हमारे मानो हमारी कोई भी चीज पैकेट में पैक है जो आ रही है, जो भी चीज हमारी पैकेट में पैक है आ रही है, उसी के इतने बड़े डिब्बा बना दिए हैं। मानो 1 किलो का डिब्बा दूध को पैकेट आ रहा हो तो वो 1 किलो को हम पॉलीथीन में रोज को हमारा खर्चा भी ना होगा। पॉलीथीन दूध को हम 1 किलो का डिब्बा बना दिए परमानेंट। एक डिब्बा जैसे आया हम दुकान पर गए, खाली डिब्बा तैयार या बड़े डिब्बा हम वहां से डिब्बा बना दें बात चीज के। तो जैसे गैस का सिलेंडर हमारा खाली हम दे में और भरे हम ले लें। अगर हम सब जागरूक हो और इस बात की एक आवाज उठावे कि इस प्रकार का कोई ना कोई कदम उठाया जाए तो यूएसओ का ना के जो नाम लोग कहेगा वो है जाएगा। सब सहयोग करो। ये शक्ति देखिए, मरने के मौत होती है। अब मैं क्या पूछा जाऊँ तो भैया मौत कितनी प्रकार की, तो आप कह सके कि वहां की
अनेकों प्रकार के मौत गिरवन हो गए, कहीं फांसी लगा ली, कहीं आग लगा ली, कहीं एक्सीडेंट से मृतकों को, बीमारी के मृतकों को कर मर गए। लेकिन मैं बताऊंगा, मौत सिर्फ 2 ही प्रकार की होती है, एक आम मौत और एक ब्रेन हेमरेज मौत। ये जितनी भी मौत से आग लगा के हुई, एक्सीडेंट से मरो, कैसी में मरो, हार्ट की बीमारी से अपनी मौत मरो, वो सिर्फ वो सामान्य मौत में है, सामान्य मौत में। जो व्यक्ति ब्रेन हेमरेज से होकर जो मरता है, ब्रेन हेमरेज जिसे कहा जाए, सुनिए हो कि ब्रेन हेमरेज है वो, और डॉक्टर उसे कर देते हैं मृतक घोषित करें। लेकिन हम लोग जो देखे हैं कि इसकी तो नमक चल रही है, कभी देखो आप तजुर्बा करो, मृतक घोषित कर देता है कि इसे ब्रेन हेमरेज है, वो ये खत्म है। तो डॉक्टर ने खत्म कर बता दो, तो हमारे डॉक्टर लोग उसे नब्ज देखेंगे, बोलिया कि नब्ज तो चल रही है, डॉक्टर तो खामोखा कहे बच हो सके। लेकिन जब व्यक्ति ब्रेन डेथ उसकी हो जाती है, डॉक्टर उसे घोषित करते हैं, तो वो चाहे 10 दिन या 15 दिन जो है उसकी सांस तो चलती रहेगी, लेकिन वो जीवित नहीं होगी, वेंटिलेटर से वापस लौटा पड़ेगा। लेकिन मृतक जो घोषित कर दिया डॉक्टर ने, जैसे ब्रेन हेमरेज घोषित कर दिया, वो जीवन में कभी वापस लौट कर नहीं आते। ब्रेन हेमरेज डेथ होने के पश्चात उसके आप अंगदान करा सकते हैं, और अंगदान कराने के लिए व्यक्ति को, मैंने अपने अंगदान कर दिए, मैंने लिखवा दिया। जो व्यक्ति अंगदान करना चाहता हो तो उस अंगदान करने वाले व्यक्ति के लिए हमारी सरकार 5 लाख रुपए को हेल्थ इंश्योरेंस दी। अभी आपने आयुष्मान भारत को कार्ड चला रहा है, आयुष्मान में भी तो 5 लाख रुपए को गवर्नमेंट दे रही है ना। उसी इंश्योरेंस को जो व्यक्ति भी अनुदान दे, अनुदान देने वाले व्यक्ति को लिए 5 लाख रुपए को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। जैसे आयुष्मान कार्ड में दे रहे 5 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस देते हो, तो व्यक्ति को कम से कम जब वृद्ध है जागरूक है जाए, तो उसके अंतिम समय में वो कार्ड जो उसको काम आएगा, उसके हारी में बीमारी में उसको इलाज अंतिम समय में जाएगा। तो घरवाले का भी मानो बुजुर्ग बाहर ना रहेगा, वो सोचेंगे कि अंतिम समय में तो हम अनुदान देने वाले व्यक्ति को हमारी सरकार 5 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस दे। उसके साथ साथ जो व्यक्ति, अरे बैठो यार, चले दाह संस्कार भी बड़े सम्मान के साथ कराया गया है। जो आदमी अनुदान दे तो उस आदमी को सम्मान के साथ नहीं, उसको दाह संस्कार कराया जाए। तो जब व्यक्ति अस्पताल में खत्म हो जाए, मर जाए, तो उसे मृतक को सर्टिफिकेट दिया जाए ना, तो उसे मृतक को सर्टिफिकेट न देते, उसे एक महादानी के नाम पर सर्टिफिकेट दे दी जाए कि इन्होंने देश के लिए बहुत आए। इसमें हमारा कुछ लगता लगे ना, सरकार को कुछ नहीं लगे ना, लेकिन उसके परिवार वालों को, उसके परिजनों को ये खुशी महसूस होगी कि हमारे प्रकार को इतना बड़ा एक मान और एक सम्मान मिले। भाई जो लोग मानो शहीद है जान, तो उनके दाह संस्कार कराने को आते हैं, उनसे सम्मान के साथ में तो उसको दाह संस्कार कर जाए। और जो फौजी रिटायर है गए आए, पर वो घर पर आके पड़ जाए, तो क्या उनको कोई सम्मान देने आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। तो उसे सम्मान जो एक शहीद को सम्मान मिलता है जो आदमी अनुदान दे, क्योंकि अनुदान देने वाला व्यक्ति मरने के बाद में 50 व्यक्तियों को जीवन दान दे रहा हो। हमारा जो शरीर है, मरने के बाद में भी 50 आदमी को जीवन दान दे रहा हो, 50 आदमी को भलो कर सके मरने के बाद में। आप जिस चीज को एक बेकार अनर्थ जो समझ लें कि हमारी मरने के बाद में हम आपकी जो चमड़ी तक है ना, ये भी काटे रह जाएगी, हमारे जो शरीर को लेके जोड़ है, हड्डियां वो भी काटे रह जाएगी, हमारी आंख भी काटे रह जाएंगे, हमारे कान भी ले जाएंगे, लेंस किए जाएंगे, हमारे शरीर को जो एक एक पुर्जा है वो सब काट रह जाएगा, और 50 आदमी को जीवन दे सके मरने। तो इसमें क्या हमारी कुछ लागत लगी प्रक्रिया चालू। 5 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस देते, उसे मृतक को सर्टिफिकेट उसको महादानी को दे दिया, तो इससे किसी को कोई नुकसान आपत्ति है? नहीं है। खबर करिए सर, हम जाके सब सम्मान करो। वृक्ष किसी चौराहे पर, किसी रोड के किनारे पर लगा कर या किसी धार्मिक स्थल पर वो सदा सदा के लिए अपना नाम अमर कर सके और अपना सदा सदा के लिए पुण्य को कार्य करवा सके। व्यक्ति जीते जी तो दान पुण्य को कार्य कर सके, लेकिन एक यही कार्य एक ऐसा कार्य है कि जो अगर आप दान पुण्य से जुड़ जाइए तो व्यक्ति मरने के बाद में दान पुण्य को कार्य उसको निरंतर चलते तो रहेगा, क्योंकि बरगद और पीपल की जो आयु 5000 वर्ष आयु है।
जिस पौधा के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करो वो पेड़ आज ही जीवित है। तो हमें अगर शास्त्रों में लिखा गया हो कि अगर आप धार्मिक स्थल पर किसी पे जाए बरगद और पीपल के वृक्ष अगर लगाते हो तो 7 पीढ़ियों तक, जन्मों तक उसका पुण्य प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस पौधा को जिस जगह आप लगाओगे तो वहां आप देखिए की बात आवेगी तो कहते हैं कि राम गुरुवार और विसर्जित बार पेड़ की पूजा करें और उस सदा के लिए गाय चीज को एक बार नाम बढ़ जाए ना तो नाम खत्म न हो, वो नाम हमेशा सत्य है। तो इस प्रकार से अगर हमें बहुत बड़ा पुण्य कार्य करें, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसी चीज है, ये पेड़ पौधा ऐसी चीज है कि इससे कितने जीव जंतु, एक पेड़ से कितने जीव जंतु पशु पक्षियों को खाने को मिले और ऑक्सीजन को भंडार मिले। आपको अगर 1 मिनट भी अगर हमारे वृक्ष देखता, अगर 1 मिनट को ऑक्सीजन बंद करें तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। महसूस कर रहे हो? तो इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य है? आपको अगर खाने के लिए अन्न ना मिले तो रह सके 10 से 15 दिन में आप जीवित रह सको। अगर पानी 2 दिन भी ना मिले तो 2 दिन तक जीवित रह सको। अगर ऑक्सीजन 1-2 मिनट भी ना मिले तो 2 मिनट तक प्राण क्या होगा? हमारे जीवन में क्या चीज महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन है। लेकिन हम इसके इतना नजरअंदाज करें कि हम जरा सी प्रत्य करें। उसमें देखो, जब से हमारे विद्यालयों के अंदर जो नैतिक शिक्षा होती थी वो खत्म हो गई, उससे हमारे संस्कार खत्म हो रहे हैं। ये पाठ्यक्रम जो पर्यावरण से संबंधित है ये बिल्कुल नैतिक शिक्षा के आधार पर दिया जाना चाहिए, अनिवार्य रूप में होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। और रही जहाँ तक आप बात कर रहे, मेरा एक सुझाव, यहाँ देखो, मेरा एक सुझाव है, जैसे जमीनों की बात आ रही, गवर्नमेंट के पास इतनी जमीन पड़ी हुई है, जैसे चक्रोड है, सेक्टर है, अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट वो लाए, अधिनियम लाकर किसानों को प्रेरित करे, अगर जो अपने लैंड पे पेड़ लगाएगा उनको हम इतना प्रोत्साहन देंगे, ये चीज देंगे, उन्हें इस चीज में छूट मिलेगी, तो बहुत पेड़ लग सकते हैं। एक सेक्टर में करीबन लाखों पेड़ आ सकता है और इससे पर्यावरण को काफी बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, पेड़ भी कई प्रकार के, जैसे आप बता रहे, पीपल का है, बड़ का है जी, ऐसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ऐसी चीज है, और भी ना तो कुछ ऐसे किसानों के पेड़ लग जाए जो उनसे कुछ लाभ भी हो। चलो कोई बात नहीं, इस बात को जितनी ज्यादा जागरूकता विद्यालय के माध्यम से जितनी फैलेगी सराहनीय कार्य, घर तक पहुंचेगी, ये सराहनीय कार्य गार्जियंस को बताएंगे। मैं कहता हूँ ये बहुत विस्तार रूप ले सकता है। तो पर्सनल अपनी जमीन में भी लगाएंगे, कौन ला सकता है? सरकार हमें प्रोवाइड करे उसमें भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने एक बात कही थी पहले, अब कोई भी कार्य करने से पहले कुछ तीन प्रकार के किस्म के लोग मैंने माने हैं। एक तो वो हों, अब जी मुझे यहाँ से नोएडा जाना है, पूरे लिखवा जाएंगे। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।